करंट अफेयर में आपका स्वागत है। आज हम 5 जुलाई 2024 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। ये करंट अफेयर आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे यूपीपीसीएस, आरओ एआरओ एंड अदर वनडे कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है, हु विल होस्ट द 46th सेशन ऑफ द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी? आंसर डी, इंडिया। अभी भारत 21-31 जुलाई 2024 तक यूनेस्को विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र की मेज़बानी करने के लिए तैयार है। यह प्रतिष्ठित सभा जो है कि नई दिल्ली के भारत मंडपम में होगी। इस कार्यक्रम में 195 देशों के 2500 से अधिक प्रतिनिधियों की प्रभावशाली जो उम्मीद है, आने की उम्मीद है। एंड इस समिति का 45वां सत्र सऊदी अरब के रियाद में पहले जो है कि जो 45 था वो सऊदी अरब के रियाद में हुआ था। एंड इसका उद्घाटन 21 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जा सकता है। एंड जो दुनिया भर से प्राप्त 19 नए नामांकनों सहित कुल 36 नामांकनों का मूल्यांकन किया गया। एंड भारत में 42 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। भारत में टोटल 42 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित शांति निकेतन सितंबर 2023 में भारत में विश्व धरोहर स्थल घोषित होने का जो है कि 41वां स्थल बन गया है। इस समिति की जो स्थापना जो है कि 16 नवंबर 1972 को यूनेस्को के 17वें सत्र में अपनाए गए विश्व सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत के संरक्षण से संबंधित सम्मेलन के तहत की गई थी। नेक्स्ट है, who has recently become the principal sponsor of the Indian Olympic Association for Paris 2024 Los Angeles 2028 Olympic Games? आंसर बी, BPCL। अभी जो है BPCL जो है कि 2024 का लॉस एंजल 2018 ओलंपिक खेलों का IOA का मुख्य प्रायोजक बना है। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड एक महारत्न और फॉर्च्यून ग्लोबल 500 कंपनी ने पेरिस ओलंपिक 24 से लेकर लॉस एंजल ओलंपिक 28 तक 4 साल के लिए आधिकारिक प्रमुख भागीदारी के रूप में भारतीय ओलंपिक संघ IOA के साथ अपनी साझेदारी की घोषणा कर दी है। नेक्स्ट है, हु हैज रिसेंटली लॉन्च द संपूर्णता अभियान? आंसर ए, नीति आयोग। नीति आयोग ने अभी संपूर्णता अभियान शुरू किया है। नीति आयोग ने संपूर्णता अभियान शुरू जो है कि 4 जुलाई से 30 सितंबर तक चलेगा। इसका जो उद्देश्य है जिला कार्यक्रम और आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रमों के तहत 112 आकांक्षी जिलों और 500 आकांक्षी ब्लॉकों में पहचाने गए 6 संकेतकों में से प्रत्येक में संतृप्ति प्राप्त करना है, जो कि जिले या ब्लॉक 6 संकेतकों को संतृप्त करने के लिए 3 महीने का कार्य योजना विकसित करेंगे। एंड आकांक्षी ब्लॉकों के प्रमुख 6 संकेतक पहली तिमाही के भीतर प्रसव पूर्व देखभाल के लिए पंजीकृत गर्भवती महिलाओं का प्रतिशत, एंड ब्लॉक में लक्षित आबादी के मुकाबले मधुमेह की जांच करने वाले व्यक्तियों का प्रतिशत। इसी प्रकार से ब्लॉक के कुल SHC मुकाबलों रिवॉल्विंग फंड प्राप्त करने वाले स्वयं सहायता समूहों का प्रतिशत। एंड आकांक्षी जिला कार्यक्रम जनवरी 2018 से आकांक्षी जिलों का परिवर्तन कार्यक्रम के रूप में लॉन्च किया गया था। आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम 5 से 7 जनवरी 2022 तक आयोजित मुख्य सचिवों के दूसरे राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान शुरू किया गया था। इसकी घोषणा केंद्रीय बजट 2022-23 में की गई थी। नेक्स्ट है, अंडर हुज चेयरमैनशिप हैज ए कमेटी बीन फॉर्म रिसेंटली टू रिवाइज द बेस ईयर ऑफ नेशनल अकाउंट्स? आंसर सी, विश्वनाथ गोल्डर। अभी राष्ट्रीय लेखकों के आधार पर संशोधन जो हेतु विश्वनाथ गोल्डर की अध्यक्षता वाली समिति का अभी गठन हुआ है। हाल ही में सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय MOSPI द्वारा राष्ट्रीय लेखाओं के लिए आधार वर्ष के संशोधन की समीक्षा करने के लिए एक समिति की गठन की गई है, जो कि इस 26 सदस्यीय समिति जो अध्यक्षता आर्थिक विकास संस्थान के पूर्व प्रोफेसर विश्वनाथ गोल्डर करेंगे, और यह समिति राष्ट्रीय खातों के लिए एक नए आधार वर्ष की सिफारिश करेगी। एंड
विश्वनाथ गोल्डर समिति जो है कि क्या है, समिति के अन्य सदस्यों में केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय सीएसओ के पूर्व महानिदेशक जीसी मन्ना, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक की प्रोफेसर मौसमी दास और आर्थिक विकास संस्थान के निदेशक चेतन घाटे शामिल हैं। समिति में भारतीय रिजर्व बैंक, नीति आयोग, कृषि मंत्रालय, जीएसटी नेटवर्क, वाणिज्यिक और उद्योग तथा उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग का भी प्रतिनिधित्व इसमें रहेगा। नेक्स्ट है, वेयर हैज फोटोग्राफिक डॉक्यूमेंटेशन ऑफ मेनलैंड जीरो बीन डन फॉर द फर्स्ट टाइम रिसेंटली? आंसर ए, आसाम। अभी आसाम के रायमोना राष्ट्रीय उद्यान में जो पहली बार मेनलैंड जीरो का किया गया फोटोग्राफिक दस्तावेजीकरण, एंड हाल ही में असम वन विभाग संरक्षणवादियों द्वारा पश्चिमी असम के रायमोना राष्ट्रीय उद्यान में मेनलैंड जीरो मीन्स कैपरी कॉर्निस एंड सुमात्रेसिंस थार के पहले फोटोग्राफिक साक्ष्य का दस्तावेजीकरण किया गया है। असम सरकार ने 8 जून 2021 को रायमोना को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया था। यह एक स्तनपायी जीव है जो बकरी और मृग के बीच की संकर प्रजाति जैसा दिखाई देता है। मीन्स ये आपका मेनलैंड जीरो। नेक्स्ट है, What is the project Nexus related to which was in the news recently? Answer C, RBI। प्रोजेक्ट नेक्सन के तहत जो है RBI 4 एशियन देश सीमा पार खुदरा भुगतान सेवा करेंगे लॉन्च। अभी भारतीय रिजर्व बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट और 4 एशियन देशों के केंद्रीय बैंकों के साथ मिलकर प्रोजेक्ट नेक्सस पर काम कर रहा है। इस प्लेटफॉर्म के 2026 तक लाइव होने की उम्मीद है और यह मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और भारत की घरेलू तेज भुगतान प्रणालियों को आपस में जोड़ेगा। इस प्रभाव के लिए एक समझौते पर 30 जून 2024 को बेसल स्विट्जरलैंड में BIS और संस्थापक देशों के केंद्रीय बैंकों नेगारा, मलेशिया, बैंक ऑफ थाईलैंड, बंगको, सेंट्रल नग, फिलीपींस एंड सिंगापुर की मौद्रिक इंडोनेशिया का एक विशेष पर्यवेक्षक के रूप में शामिल होगा। भारत अपने स्वदेशी तेज भुगतान प्रणाली यूनिफॉर्म पेमेंट UPI को सीमा पार व्यक्ति से व्यक्ति P2P और व्यक्ति से व्यापारी P2M भुगतानों के लिए बढ़ावा दे रहा है। नेक्स्ट है, हु इज द फर्स्ट इंडियन ऑलराउंडर क्रिकेटर टू गेट द नंबर 1 रैंक इन ICC T20I रिसेंटली? हार्दिक पांड्या। आंसर बी, हार्दिक पांड्या। अभी हार्दिक पांड्या ICC T20I में नंबर 1 के पाने वाले जो है कि पहले भारतीय ऑलराउंडर बन गए हैं। हार्दिक पांड्या अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC T20 अंतर्राष्ट्रीय में नंबर 1 रैंक पाने वाले पहले भारतीय ऑलराउंडर बन गए हैं। 3 जुलाई 2024 को जारी ICC रैंकिंग के अनुसार हार्दिक पांड्या को श्रीलंका के कप्तान वानिंदु हसरंगा के साथ नंबर 1 स्थान दिया गया है। नेक्स्ट है, Who has taken over as the Chief Minister of Jharkhand recently? Answer D, हेमंत सोरेन। अभी हेमंत सोरेन को जो है कि झारखंड के अभी नया मुख्यमंत्री भी बना दिया गया है, जो कि इन्होंने 4 जुलाई 2024 को यहाँ पे शपथ ली है। और इससे पहले जो है चंपई सोरेन थे। 3 जुलाई 2024 को राज्यपाल को अपना इस्तीफा इन्होंने सौंप दिया है। इसके बाद हेमंत सोरेन ने नई सरकार बनाने का दावा पेश किया। झारखंड के राज्यपाल CP राधाकृष्णन ने हेमंत सोरेन को झारखंड का मनोनीत मुख्यमंत्री नियुक्त किया है। हेमंत सोरेन ने इस साल 31 जनवरी को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था और कुछ घंटे बाद ही प्रवर्तन निदेशालय ने ED ने कथित भूमि घोटाले के सिलसिले में धन शोधन मामले में उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। तो इन्होंने 31 जनवरी को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। तो 31 जनवरी से ही जो है कि हेमंत सोरेन जो है कि मुख्यमंत्री नहीं थे। तो उस समय जो है कि चंपई सोरेन मुख्यमंत्री बनाए गए थे और चंपई सोरेन 3 जुलाई 2024 को उन्होंने इस्तीफा दे दिया। Who has been appointed as the additional national security advisor recently? राजेंद्र खन्ना। आंसर सी, राजेंद्र खन्ना। तो राजेंद्र खन्ना को अतिरिक्त राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार पद पर नियुक्त किया गया है। केंद्र सरकार ने रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के पूर्व प्रमुख राजेंद्र खन्ना को अतिरिक्त राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में जो है कि उनका पदोन्नत किया गया है। TB रविचंद्रन और पवन कपूर को भी उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार डिप्टी NSA के रूप में नियुक्त किया गया है।
और एनएस अजीत डोभाल के अधीन 3 डिप्टी एनएसए के अलावा एक अतिरिक्त एनएसए होगा जो अपने तीसरे कार्यकाल पर है। यह जो प्रथम है, जबकि अतिरिक्त एनएसए के पद पर नियुक्त की गई है। यह ऐसा पद है जो हमेशा से मौजूद था, किंतु अभी तक इस पर किसी की नियुक्ति नहीं हुई थी। जो राजेंद्र खन्ना जी हैं वो 1978 बैच के उड़ीसा कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं। उन्होंने दिसंबर 2014 से दिसंबर 2016 तक जो है कि R&AW प्रमुख के रूप में सेवा की है। खन्ना के जनवरी 2018 में उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार डिप्टी एनएसए नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट है, हु हैज लॉन्च्ड लोकपाथ मोबाइल ऐप रिसेंटली। जो कि मध्य प्रदेश सरकार ने जो है कि लोकपाथ मोबाइल ऐप जो है कि लॉन्च किया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो अभी हैं मोहन यादव जी हैं, मंगलवार को लोकपथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, जिसके माध्यम से जनता की सड़क संबंधी समस्याओं का समाधान 7 दिनों में किया जाएगा। थैंक यू। आज हमने 5 जुलाई 2024 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर को डिस्कस कर लिया है। एक करंट अफेयर आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू।